हाँ तो दोस्तों, मैंने पुराने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो बी आर चोपड़ा साहब के महाभारत में कर्ण ने एक नागास्त्र का प्रयोग किया था, जिससे बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने रथ को नीचे धरती के अंदर धंसा दिया था, ताकि जो जो बाण है वो अर्जुन को न लगकर उनके मुकुट को लग जाता है और मुकुट के परखच्चे उड़ जाते हैं। तो वो जो कथा है, वो जो प्रसंग है, उसकी जो असली कहानी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। असल में वो कोई नागास्त्र नहीं था, इनफैक्ट वो एक अस्त्र ही नहीं था, वो एक जीवित सर्प था। और वो जीवित सर्प को जो कर्ण बाण के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो कर्ण को पता भी नहीं होता, वो अनजाने में उसके हाथ से चला जाता है वो बाण जो अर्जुन के ऊपर लगता है, और जिससे बचाने के लिए कृष्ण भगवान रथ को नीचे कर लेते हैं। आइए मैं आपको ये जो सर्प जो कि अर्जुन की तरफ जाता है बाण के रूप में, उस सर्प की कथा भी बताता हूँ, वो काफ़ी दिलचस्प है। ये जो सर्प है, इसका नाम जो है वो है अश्वसेन। वो जो सर्प जो बाण बनकर अर्जुन की तरफ जाता है, जिसे बचाने के लिए कृष्ण ने अपने रथ को नीचे किया था। ये अश्वसेन कौन है? तो ये अश्वसेन जो नागों के जो राजा तक्षक है, उनका बेटा है। इसकी भी कहानी है। जब राजसूय यज्ञ हो जाता है, खांडवप्रस्थ को जब पांडव लोग समतल करके एक अपना इंद्रप्रस्थ का निर्माण करते हैं, और इंद्रप्रस्थ का निर्माण होने के बाद अर्जुन सारे पांडव लोग मिलकर राजसूय यज्ञ करके महाराज युधिष्ठिर को सम्राट बना देते हैं। उस समय की कथा है ये। राजसूय युग को हुए हुए कुछ समय हो जाता है, और कृष्ण और अर्जुन एक जगह पर बैठे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, आपस में मंत्रणा कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में अग्निदेव खुद आते हैं, और अग्निदेव खाना खाने का, भोजन का मांग करते हैं। तो अर्जुन बोलते हैं, हे ब्राह्मण, आपको जो भोजन चाहिए आप बताइए, मैं उसका प्रबंध करूँगा, मैं आपको वचन देता हूँ। तो ब्राह्मण रूप में जो अग्निदेव होते हैं अपने रूप में आ जाते हैं, और काफ़ी कमज़ोर दिखते हैं उनको। तो बोलता है, अरे आप अग्निदेव, आपको क्या ज़रूरत है जो जिसके लिए आपने पुकारा? आपको तो हर एक चीज़ जो दुनिया में है वो सब आपके अंदर भस्मीभूत हो सकती हैं। तो अग्निदेव बोलते हैं, नहीं अर्जुन, ऐसा कुछ है चीज़ें जहाँ पे कि मैं भस्मीभूत करने की कोशिश करता भी हूँ तो नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आपकी सहायता चाहिए। तो अर्जुन बोलते, ठीक है, आप निसंकोच होकर मुझसे बताइए क्या सहायता कर सकता हूँ मैं आपकी। तब अग्निदेव बताते हैं कि ये जो खांडव प्रस्थ है, इसमें से कुछ हिस्सा जिसको आप लोगों ने अभी तक जिसको अपने इंद्रप्रस्थ में नहीं शामिल किया है, जो आपके हिस्सा ही है, वो अभी भी वन के रूप में ही है। वहाँ पर सर्पों के राजा तक्षक का साम्राज्य है, और मैं उस जंगल को जब भी नष्ट करने की प्रयास करता हूँ तो तक्षक के जो मित्र हैं इंद्र, वो अपने मेघों को भेज देते हैं, बादल को भेज देते हैं, और बारिश करवा कर मुझे बुझा देते हैं, और मैं नहीं खा पा रहा हूँ। और नहीं खाने की वजह से मेरे अंदर उस वन प्रदेश को खाने की इच्छा और तीव्र होती चली जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें ताकि मैं उसको खा सकूँ, ताकि मैं उसको भस्म कर सकूँ, उस वन को। तो अर्जुन बोलते, ठीक है, अब क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको वचन दे चुका हूँ कि मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा, आपको जो भोजन चाहिए मैं उसको करवाऊँगा, और आपकी इच्छा है खांडव का वो प्रदेश, खांडव वन का वो प्रदेश जो तक्षक के कंट्रोल में है, वो आप खाना चाहते हो, तो मैं आपकी पूरी भरसक मदद करूँगा। ये कह के अर्जुन चल देते हैं, और कृष्ण भी उनके साथ हो देते हैं। फिर जैसे ही अग्निदेव वो वन को जलाने की कोशिश करते हैं, ऊपर से मेघ आ जाते हैं, जो इंद्र के पास वो मदद मांगते हैं, और इंद्र उनको मेघ को भेज देते हैं। जैसे ही मेघ आते हैं, वैसे ही अर्जुन अपने बाणों से उस पूरे जंगल के ऊपर एक तंबूनुमा एक छत का निर्माण कर देते हैं, और मेघ खूब बरसते हैं। बरसने के बावजूद भी एक बूंद पानी उस वन के ऊपर नहीं गिरता है, और जो अग्निदेव होते हैं आराम से पूरे वन को जलाते हुए चले जाते हैं। जब इसके बारे में पता इंद्र को चलता है कि वासुदेव खुद वहाँ पर अर्जुन के साथ मिलकर अग्निदेव की रक्षा कर रहे हैं और अग्निदेव को वन जलाने में मदद कर रहे हैं, तो तक्षक को बोलते हैं कि तक्षक, मेरे साथ और कृष्ण भगवान के साथ पहले ही एक हो चुकी है ऐसी कहानी। तो वो अपना वहाँ पे गोवर्धन पर्वत की बात आते हैं, जहाँ पर उन्हें पूरी शक्ति लगा दी होती है, और गोवर्धन पर्वत से वो हार कर क्षमा याचना करनी पड़ती है कृष्ण से। तो बोलते हैं कि मैं वापस वो चीज़ दोहराना नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुम एक कार्य करो, या तो तुम स्वर्ग लोक में मेरे पास आ जाओ अपने परिवार सहित, या फिर पाताल लोक में चले जाओ अपनी जान बचाने के लिए अग्निदेव से। तो तक्षक को क्रोध आता है, बोलते ये इंद्र अपने अंश अवतार अर्जुन को बचाने के लिए, अपने अंश को अर्जुन को बचाने के लिए उसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं, और मेरे को ऐसा मेरे को वो दे रहे हैं, एक्सक्यूज़ दे रहे हैं मुझे, ऐसा वो बोल रहे हैं,
तो वो गुस्से में आते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पास तो नहीं आऊँगा इंद्र, अब मैं पतालोक में ही जाऊँगा अपने परिवार के सहित। और अपने पूरे परिवार के साथ पतालोक जाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। परंतु उन्हीं की रानियों में से एक रानी जो होती है उस समय एक बच्चे को जन्म देती है। यही जो हमारे अश्वसेन है उसका जन्म होता है। परंतु आग को आते हुए देखकर वो जो रानी है दक्ष की, जो सर्पिणी है, वो अपने बेटे अश्वसेन को वापस अपने मुंह के अंदर ले लेती है उसकी बचाने के लिए, और तेज़ी से पतालोक की तरफ जाने की कोशिश करती है। परंतु अग्नि की लपटें इतनी तेज़ होती हैं और वो उस सर्पिणी को, जो तक्षक की जो रानी है, उसको पूरी तरह से जला देती हैं। परंतु सर्पिणी अपने बेटे को बचाने में सफल हो जाती है और उनका बेटा जो अश्वसेन है वो सुरक्षित निकल जाता है उस आग से और पतालोक में चला जाता है। धीरे धीरे वो सर्प बड़ा होता है और उसके अंदर अपनी माँ की मृत्यु हुई होती है अर्जुन की वजह से, उसके अंदर एक बहुत बड़ी ज्वाला प्रतिशोध की जलती रहती है। और वो बड़े होकर भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, कठोर तपस्या करता है और प्रतिशोध के लिए वो खुद ही अपने मन में एक वो प्लान बनाता है और ब्रह्मा जी के सामने वर के रूप में ये बोलता है कि हे ब्रह्मदेव, आप अगर मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं जब कठोर होकर वज्र के रूप में जब भी किसी से टकराऊं तो टकराने वाली वस्तु जिस पे भी मैं टकराऊं वो चूर चूर हो जाए, वो ध्वस्त हो जाए और कोई भी चीज़ से बचा ना बचा, वो कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु जब मैं टकराऊं उससे वज्र के रूप में कठोर बनकर तो वो चीज़ नेस्तानाबूत हो जाए। तो ब्रह्मदेव उसको ये वरदान दे देते हैं। वो वर मिलने के बाद अश्वसेन अब प्लान करते कि मुझे कैसे अर्जुन को मारना है। परंतु वर देते हुए ब्रह्मा जी बोलते जब तुम वो अपने आप को कठोर कर लोगे तब तुम्हें कोई भी शक्ति तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं कर सकती, सिर्फ अग्नि से तुम्हें अपनी रक्षा करनी होगी। क्योंकि तुम जब इतने कठोर हो जाओगे, एकदम काष्ठ के भांति तुम कठोर हो जाओगे और उस समय सिर्फ अग्नि ही है जो तुमको नुकसान कर सकती है, बाकी कोई शक्ति नुकसान नहीं कर सकती है। ये बोलकर ब्रह्मदेव चले जाते हैं। तभी ये अपना महाभारत का युद्ध शुरू हो जाता है। तो अश्वसेन जो देखते हैं कि इस पूरे जो पांडवों के अगेंस्ट में, जो विपक्ष में जो कौरव सेना है, उसमें सबसे बड़ा योग्य महारथी कौन है, जो अर्जुन के सबसे प्रमुख विरोधी हो, जो अर्जुन को मारने की जो हैसियत रखता हो, जो क्षमता रखता हो, तो उसे पूरे योद्धाओं में कर्ण ही एक सबसे उपयुक्त योद्धा दिखता है। तो कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण को बोलते हैं कि कर्ण, आपका और मेरा दोनों का प्रतिद्वंदी एक ही है अर्जुन, तो हम दोनों जो है आपस में दोस्त मित्रता कर लेते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं अर्जुन के वध के लिए। तो कर्ण उस समय उसके प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं अगर अर्जुन को मारूंगा तो अपने बाहुबल से, किसी की मदद से नहीं। इसीलिए अश्वसेन तुम किसी और के पास जाओ, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। परंतु अश्वसेन को और कोई योद्धा नहीं दिखता है पूरे महाभारत युद्ध में, इसलिए वो लगातार कर्ण के पीछे क्षुद्र रूप में, छुपा हुए रूप में वो रहता है कि कभी मौका मिलेगा तो मैं अपना काम कर जाऊंगा। वही जब अर्जुन के साथ कर्ण की युद्ध होती है तो कर्ण प्रसिद्ध होता है एक साथ 100 तीरों को चलाने का, अंधाधुंध बारिश करने का बाणों का। उसी दौरान जब वो अंधाधुंध बाणों की वर्षा कर रहे होते हैं अर्जुन पर, उसी में एक बाण के रूप में ये जाके अश्वसेन छुप जाते हैं और बाण समझकर ही कर्ण उसको चला देते हैं। और वो जो बाण अश्वसेन जो बाण के रूप में जब अर्जुन के ऊपर आते हैं तो कृष्ण देख लेते हैं और कृष्ण उससे बचाने के लिए रथ के साथ अपने आप को नीचे करते हैं और वो जो है बाण वो अर्जुन का सर को ना छूते हुए वो मुकुट को लगता है और मुकुट को धराशायी, मुकुट के परखच्चे उड़ा देता है और इस तरह से बच जाता है। परंतु पहला बार विफल होने के बाद वापस अश्वसेन उसी तरह से वापस कर्ण की तुड़ीर में घुसने की कोशिश करता है। तब कर्ण देख लेते हैं और बोलते हैं नहीं अश्वसेन, अर्जुन को अगर वध करना है तो मैं अकेले ही करूँगा, तुम्हें करना है तुम अकेले ही करो, मैं किसी की मदद नहीं लूँगा। अश्वसेन बोलता है हे कर्ण, आप कुछ मत करो, ये जो सामने अग्नि है, युद्ध क्षेत्र में जो अग्नि फैली हुई है, इसको मैं पार नहीं कर सकता हूँ अपने इस रूप में, उस अपने वज्र के रूप में। बस मुझे आप अपने बाण पर चढ़ा कर मुझे अर्जुन की तरफ हमला, बस आप तीर साध दो तो मैं इस अग्नि के ऊपर से होते हुए अर्जुन से टकराऊंगा, बाकी सब मैं कर दूंगा, मैं उनको परखच्चे उड़ा दूंगा। परंतु कर्ण बिल्कुल मना कर देते हैं। और ये जो है एक मानव के अपने बाहुबल पे जो भरोसा है
और किसी का वो भरोसा और किसी का सहायता नहीं लेता। ये जो इच्छा शक्ति है मानव के अंदर, इसके ऊपर रामधारी से अपने जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, दिनकर जी ने बहुत सी कविता लिखी है इन दोनों के संवाद की, कर्ण की और अश्वसेन की। कैसे कर्ण मना करते हैं अश्वसेन को, तो बहुत सी कविता है वो कविता मैं अभी कहीं यूट्यूब पे कुमार विश्वास जी के द्वारा सुना भी, बहुत प्रभावी कविता है। कितना सुंदर उसमें वर्णन किया कर्ण ने कि जब मानव अपना कोई चीज़ ठान लेता है तो किसी देवी शक्ति का, किसी भी अलौकिक शक्ति का कोई उपयोग नहीं। उसको अपने भुजा पर इतनी विश्वास होता है कि अपने भुजा के दम पर ही करूँगा तो करूँगा, तभी वो विख्यात होगा, बाकी किसी की मदद से करूँगा उसका कोई वैल्यू नहीं। ये बोलकर उसको ठुकरा देते हैं। जब अश्वसेन देखते हैं कि कर्ण ने मना कर दिया है, अश्वसेन अब वो वज्र के रूप में नहीं, एक नाग के रूप में, विकराल नाग का रूप धारण करके अग्नि को पार करते हैं और अर्जुन पर अपने आप को अटैक करते हैं, अर्जुन पर आक्रमण करते हैं। अर्जुन एक विशाल का नाग को देखकर अपना तीर चलाते हैं, उसके 6 टुकड़े करके उस अश्वसेन का वध कर देते हैं। इस तरह से जो अश्वसेन था उसका वध करते हैं अर्जुन। तो जो बी आर चोपड़ा साहब के महाभारत में जो नागास्त्र को दिखाया गया है वो गलत था। वो नागास्त्र नहीं था, वो असल में अश्वसेन था। वो भी गलती से कर्ण के तुनीर से निकलकर अर्जुन पर चला जाता है, क्योंकि वो छुप कर अश्वसेन वहाँ पे घुस जाता है और कर्ण उस पर चला देते हैं। और कर्ण के बाद जब दोबारा आता है तो कर्ण मना कर देते हैं उसको इस्तेमाल करने से। तो ये कर्ण की महानता को भी दर्शाता है और कर्ण को अपनी बाहुबल पे कितना भरोसा था वो भी दिखाता है। तो अब ये कहानी और इसमें बहुत सारी इसमें कथाएं हैं और हम उन सब कथाओं को अभी ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते हैं, परंतु जो कर्ण पर्व है, महाभारत का जो कर्ण पर्व है, उसमें दोनों योद्धाओं की बाहुबल को बहुत विस्तार में बताया गया है। इसीलिए कई बार कई लोग बोलते हैं कि कर्ण बहुत बड़े धनुर्धर थे, वो अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे, अर्जुन कर्ण से उतने बड़े धनुर्धर नहीं थे। तो इसके इस विवाद में पढ़ने का कोई वो नहीं है। जो सबसे मुख्य चीज़ है वो है कि कर्ण एक इंसान होते हुए अपने जो इंसान को करना चाहिए अपने जीवन में मोक्ष पाने का, वो है अपने पुण्य कर्म को करते रहो, फल की चिंता ना करो, कोई सहायता लेने की कोशिश ना करते हुए अपने सामर्थ्यानुसार जो पुण्य है, जो उसने पुण्य का रास्ता अपनाया था दान का, वो उस पर चलता रहा, डिग रहा आखिरी समय तक। अब आखिरी समय तक, अब मैं सीधे आखिरी समय पर आ जाता हूँ कर्ण का, जब कर्ण और अर्जुन का जो निर्णायक युद्ध होता है। यहाँ पर देखेंगे जब युद्ध शुरू होता है, पूरे युद्ध के दौरान कर्ण अपना जो गुरु से प्राप्त जो धनुष होता है, विजय धनुष, जिसको शिव भगवान ने खुद परशुराम जी को दिया होता है, परशुराम जी उसको कर्ण को देते हैं, उसकी साधना से खुश होकर, और बोलते हैं कि कर्ण तुमको मैंने श्राप तो दिया है, लेकिन ये धनुष भी तुमको दे रहा हूँ। जब तक ये धनुष तुम्हारे पास रहेगा, सामने रहेगा, कोई भी हो सामने प्रतिद्वंदी, चाहे स्वयं महादेव क्यों ना हो, वो तुम्हें परास्त नहीं कर सकते। ये इस विजय धनुष की महत्ता है। ऐसा बोलकर उसको विजय धनुष दे देते हैं। कर्ण पूरे युद्ध के दौरान कभी भी किसी भी युद्ध में विजय धनुष का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ वो आखिरी निर्णायक युद्ध के लिए वो विजय धनुष लेकर चलते हैं। और कृष्ण भगवान जानते हैं ये विजय धनुष का क्या गुप्त, क्या उसका रहस्य है, वो सब पहचानते हैं। फिर जब युद्ध हो रहा होता है, उनका रथ 20 फीट पीछे, इनका रथ 2 फीट पीछे, और वहाँ पर जो कर्ण और जो मद्र नरेश हैं, शल्य, दोनों के जो वार्तालाप होता है, जो उनको हतोत्साहित करते हैं, वो सब कथाएं आप सबको पता है, मैं उनमें नहीं जाता हूँ। अब जो शाप जो कर्ण को मिले होते हैं, वो सब सारे शाप अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो गुरु परशुराम जी ने जो दिया होता है विद्या, वो विद्या धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाते हैं, उनको सारी विद्या धीरे धीरे भूलती चली जाती हैं, परंतु उनके हाथ में विजय धनुष रहता है। विजय धनुष जब तक रहता है, कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र उसको परास्त नहीं कर सकते। परंतु तभी दूसरा जो श्राप था कि जो धरती है तुम्हारे पहिए को निगल लेगी, ब्राह्मण का श्राप, वो हो जाता है। फिर तीसरा श्राप, जो धरती है पूरा जकड़ लेती है रथ के पहिया को, और जब कर्ण खुद उस पहिया को निकालने की कोशिश करते हैं तो धरती अपनी पूरी गुरुत्वाकर्षण की जोर लगा देती है। कर्ण बहुत बड़े महाबली थे, धनुर्धर तो थे ही, बहुत बड़े महाबली भी थे। जिस जरासंध को मारने के लिए भीम ने 14 दिन 14 रात युद्ध किया था, फिर जरासंध का वध किया था, उस जरासंध को एक मल्ल युद्ध में
कर्ण ने सिर्फ आधे घंटे में, आधे दिन के युद्ध में उसको परास्त कर दिया था और मरणासन छोड़ दिया था। इतने बड़े महाबली थे कर्ण। वो कर्ण पूरी ताकत लगा कर रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करते पर नहीं निकाल पाते। और फिर कृष्ण देखते हैं सब कुछ तो अनुकूल हो चुका है कर्ण के मोक्ष का, परंतु अभी भी एक पुण्य है कर्ण का जो उसको मरने से बचा रहा है। वो है उसके द्वारा किया गया दान, उससे जो अर्जित उसने पुण्य किया है उसकी वजह से वो मर नहीं पा रहा। धर्मदेव खुद आकर उसकी रक्षा कर रहे हैं। अब वो कवच हटाने के लिए कृष्ण जो है फिर वापस एक क्षुद्र रूप में ब्राह्मण रूप लेकर जाते हैं और कर्ण से बोलते हैं, हे कर्ण। कर्ण पहचान लेते हैं कि वासुदेव ही हैं ब्राह्मण रूप में, परंतु जब वो मांगते हैं तो कर्ण बोलते हैं, आप मांगिए। बोलते कर्ण, जितना भी तुमने पुण्य अर्जित किया है जीवन भर, वो सारा पुण्य मुझे चाहिए। तो कर्ण बोलते हैं, ठीक है भगवान, आप जो मांगे मैं आपको दे रहा हूँ, मैं अपना पूरा पुण्य आपको देता हूँ। जैसे ही वो अपना पूरा पुण्य देते हैं तो जो धर्मदेव हैं जो रक्षा कर रहे होते हैं कर्ण की, वो धर्मदेव भी कृष्ण में जाके समाहित हो जाते हैं। परंतु कृष्ण बोलते हैं कि कर्ण, तुम अब अपने दान वीरता का तुमने पराकाष्ठा पार कर ली है, तुमने अपना सारा पुण्य भी दे दिया है, दान कर दिया है। अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अब वो जो कर्ण जो पिछले जन्म में सहस्त्र कवच था, जिसको जीने की इच्छा थी, वो सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी होती हैं और जो पुण्य उसने अर्जित किया होता है उसका हृदय, उसकी आत्मा पूरी निर्मल हो गई होती है और उसकी अब एक ही इच्छा रहती है कि उसे मोक्ष मिल जाए। तो कृष्ण को बोलता है, भगवान, अगर आपको देना है तो आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। और एक बार बोलते मोक्ष के लिए तो कर्ण यहाँ पे मेरा भी अधिकार भी सीमित है। जब तक तुम्हारे द्वारा किया गया पुण्य और पाप सब बराबर नहीं हो जाता, जब तक सभी का हिसाब किताब बराबर नहीं होता, तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं बनते हो। तो तुम्हारा सारा पुण्य, तुम्हारा सारा पाप, जितने भी तुमने जन्म जन्मांतर से किया है, सब बराबर हो चुके हैं। परंतु अभिमन्यु वध में जो तुमने पाप किया था, अभिमन्यु को निहत्थे मारा था, और जब अभिमन्यु ने तुमसे जल मांगा था और तुमने जल नहीं दिया था, उससे जो तुम्हारा जो पाप जो हुआ, वो पाप का जो फल है उसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। अगर तुम चाहते हो कि वो समाधान अभी इसी जन्म में हो जाए तो मैं कोशिश करूँगा करवाने का, और फिर तुम मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। तो कर्ण बोलते हैं, भगवान, उस पाप के एवज में जो भी मेरे को मिलना है दंड, वो आप मेरे को अभी दे दीजिए, परंतु मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष दीजिए आप। कृष्ण भगवान बोलते हैं, ठीक है, जो उस पाप का प्रतिकार करने वाला जो तुमको दंड मिलना चाहिए वो तुमको मिल जाएगा, फिर तुम्हारा मोक्ष के तुम उसके लिए योग्य हो जाओगे। और प्लस कर्ण तब ये भी कहते हैं कि हे कृष्ण भगवान, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरी अंत्येष्टि ऐसी जगह पे कीजिएगा जहाँ पर वो धरती का इस भूभाग होते हुए भी धरती के भूभाग से अलग हो, जहाँ पर ना किसी आत्मा का कभी जन्म हुआ हो, ना वहाँ पे किसी की मृत्यु हुई हो, ऐसी जगह पर आप मेरा अंत्येष्टि कीजिएगा। क्योंकि जो धरती होती है, धरती ने भी तो श्राप दिया होता है ना कर्ण को, तो भी धरती को दिखाना चाहते, देखो मैं इस धरती में हूँ, मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा अंश नहीं, तुम्हारे ऊपर मेरा अंत्येष्टि नहीं होगी, मैं अलग रहूँगा। धरती में जन्म लेते हुए भी धरती में जन्म लेने के बावजूद भी मैं धरती से अलग रहूँगा, अपने आप को मृत्यु लोक से अलग अपने आप अंत्येष्टि करवाऊँगा। कृष्ण भगवान उसको वहाँ पर भी वरदान देते हैं, ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है वो पूर्ण की जाएगी। उसके बाद वो क्षुद्र रूप में जो ब्राह्मण होते हैं वापस आ जाती है, लीला समाप्त हो जाती है। और फिर कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, अब तुम इस निहत्थे कर्ण जो अभी रथ को निकाल रहा है, जिसने अपना विजय धनुष रथ में ही छोड़ दिया है, सारे अस्त्र शस्त्र से विहीन है और रथ को निकालने में लगा हुआ नहीं निकाल पा रहा है, तुम ऐसे कर्ण पर अपना जो अंजनेय अस्त्र है उसका उपयोग करो और इसका सर धड़ से अलग कर दो। अर्जुन मना करते हैं तो कृष्ण उनको अभिमन्यु की घटना का जो जैसा दिया चोपड़ा की महाभारत में दिखाया वो दिखाते हैं कि ऐसे व्यक्ति का वध करने में कोई तुम्हें पाप नहीं लगेगा। और क्योंकि गीता सार में उन्होंने देख लिया होता, जो भी तुम कर रहे हो तो मेरे पे छोड़ दो फल का, तुम चिंता मत करो कि पाप लग रहा है पुण्य लग रहा है, तुमको जो मैं आदेश दे रहा हूँ उसे पूर्ण करो। कृष्ण भगवान का आदेश सुनकर अर्जुन वही करते हैं और अपना अंजनेय अस्त्र से उसका सर को काट देते हैं और इस तरह से कर्ण का अंत हो जाता है। और जैसा कृष्ण भगवान ने कर्ण को दिया होता है आशीर्वाद, वचन दिया होता है कि उसकी वो अंत्येष्टि वैसी जगह पे करेंगे, तो वो कर्ण के शरीर को लेकर
अर्जुन के साथ अपने विशेष विमान से वो रुद्रप्रयाग के पास में एक छोटा सा जगह है जो आज भी प्रख्यात है, कर्णप्रयाग, वहाँ पर ले जाकर उसकी आखिरी अंत्येष्टि जो है पूर्ण करते हैं अपने हथेली पे रखकर। हथेली रूपी पर्वत पर रखकर कर्ण की वहाँ पर अंत्येष्टि की जाती है कृष्ण द्वारा, जहाँ पर कि ना किसी का जन्म हुआ होता है, ना किसी जीव की मृत्यु हुई होती है। वो मृत्यु लोक में होते हुए भी वो जगह जो है मृत्यु लोक से बिलग रहती है। आज भी लोग उसे तीर्थ के रूप में दर्शन करने जाते हैं। आज भी वो कर्णप्रयाग के नाम से प्रख्यात है वो जगह। इस तरह से कर्ण का अंत होता है। ऐसे महाभारत में बहुत सारे पात्र हैं, हर एक पात्र की एक विचित्र कथाएं हैं और हर एक कथा ही अपने आप में ही अलग है, बहुत बड़ी है और हमें अलग अलग तरह के हमें ज्ञान देती हैं। तो ये कर्ण और अर्जुन की जो प्रतिद्वंदिता थी, जो सिर्फ द्वापर युग की नहीं थी, वो जन्मों जन्मों से चली आ रही थी। जो वो थे सहस्त्र कवच के रूप में फिर कर्ण का जन्म और ये आखिरी में उनको मोक्ष का प्राप्त होना। ऐसी कुछ रोचक कथाएं मैं और महाभारत के पात्रों के बारे में लेकर आऊँगा, ताकि आपको भी लगे कि हमारे शास्त्रों में कौन कौन सी कथाएं हैं जिनको हम लोगों ने नहीं सुना है, हमें सुनना चाहिए। और मेरा इन सब चीज़ों का एक ही मकसद है कि हमारे अंदर वो चीज़ जागे कि हम अपनी किताबों को, हम अपने शास्त्रों को, अपने धर्म ग्रंथों को दोबारा नए सिरे से पढ़ना शुरू करें, नए नए चीज़ों को खोजें। ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं उसके अंदर, इतनी रोचक, शिक्षाप्रद, इन सब के बारे में जानें और अपनी जानकारी से अपने को जानकारी लें और अपने को गौरवान्वित महसूस करें कि हम ऐसे इतने समृद्ध जिसका लिटरेचर है उसके हम पार्ट हैं, उसके हम हिस्सा हैं। इसको जानकर हम गौरवान्वित हों, यही मकसद है। मैं फिर कोशिश करूँगा कोई नए पात्र के ऊपर कुछ अच्छा सा वीडियो बनाने का, जो वो कथाएं मेरा मेन रहेगा, जो कथाओं को हम आमतौर पे नहीं जानते हैं उनको आपके सामने लेकर आने का। धन्यवाद।